नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है आप लोगों के साथ में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्ली एजुकेशन में यूज़ से रिलेटेड होने वाला है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एआई छोटे छोटे बच्चों की, जैसे कि बच्चे जो आंगनवाड़ी जा रहे हैं या फिर क्लास वन में हैं, स्कूल जाने के पहले ही क्या हम बच्चों को एआई के माध्यम से अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा शिक्षित कर सकते हैं। एआई कितनी ज़्यादा इसमें मदद कर सकता है, इसके ऊपर आज इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं। एआई बहुत तरीके से ऐसे कई सारे फेस हैं जिनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों की हेल्प कर सकता है। ऐसे बच्चे जो जिसको लिखना नहीं आता है, तो एआई की मदद से पहले तो बच्चे को हम वो चीज़ समझा देंगे, बच्चा समझ जाएगा, इसके बाद वो बोलते जाएगा और जो चीज़ वो बोलेगा वो ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिक लिखता जाएगा। इस प्रकार से जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनकी भी हेल्प एआई मदद कर सकता है। इसके बाद एआई बच्चों की ज़रूरत को समझेगा, जैसे कि मैथ्स में किसी को दिक्कत है, किसी को साइंस में दिक्कत है, तो उनकी ज़रूरत को समझेगा और उसको एकदम सरल एग्जाम्पल दे करके समझाएगा। उसी उसी चीज़ को बार बार उसी से रिलेटेड चीज़ें वो उनसे हल करवाएगा, तो जाहिर सी बात है बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेगा। तो इस आर्टिकल की हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आखिर हम कैसे करेंगे और किस प्रकार से ये बच्चों की मदद कर सकता है। सबसे पहली बात यह है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब व्यक्तिगत शिक्षा। हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे का माइंड का लेवल अलग अलग है, सीखने की कैपेसिटी अलग अलग है। किसी को गणित जल्दी आ जाती है तो किसी को, ठीक है, हिंदी अच्छी आती है। हर बच्चे की स्पीड, रुचि और कमजोरी अलग अलग रहती है। अब सबको एक साथ में हैंडल करना टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं यदि हम कोई एक ऐसा ऐप बना देते हैं जिसमें एआई है और ये एआई बच्चे का माइंड को रीड कर ले, जैसे आज के समय में यूट्यूब चीज़ को रीड कर लेता है। जैसे आप कोई एक टॉपिक सर्च मारते हैं तो यूट्यूब आपको वही वही चीज़ दिखाने लगता है। कोई एक चीज़ को यदि आप लाइक कर देते हैं तो उसी से रिलेटेड चीज़ें यूट्यूब दिखाने लग जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इस व्यक्ति की रुचि इस क्षेत्र में है। एग्जाम्पल के तौर पर एडेप्टिव लर्निंग ऐप आ गए हैं आज के टाइम में। मान लीजिए हम एक ऐसा ऐप बना रहे हैं, एआई ऐप, जो बच्चे को गणित टीच करता है। अगर बच्चा प्लस का सवाल हल करने में लगातार गलती कर रहा है तो एआई समझ जाएगा। एआई ये पहचान लेगा कि बच्चे का जो नंबर सेंस है वो कमज़ोर है, तो इसमें हम एआई डालेंगे इस ऐप में। बच्चे को छोटी छोटी संख्याओं का सरल सरल एग्जाम्पल वो देगा, यहाँ से वो सिखाना चालू करेगा और धीरे धीरे कठिन से कठिन जोड़ के सवाल उसको दिखाएगा। इसके बाद पर्सनलाइज्ड लर्निंग पैथ का भी यूज़ किया जा सकता है। कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे साइंस की क्लास चल रही है और उसको ट्रीज़ वाला चैप्टर बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन एनिमल्स और उसके पार्ट्स और उनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो कुछ भी हैं, उसमें उसका माइंड ज़्यादा नहीं लगता है, उस क्षेत्र में वो कमज़ोर है। अब एआई क्या काम करेगा, उसको पता चल गया कि ये बच्चा जो है जानवरों से संबंधित मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़, वीडियो और क्विज बताते जाएगा, जबकि पौधे के ऊपर वो फोकस कम करेगा। इसके बाद जो अगली मदद की जा सकती है वो इंस्टेंट फीडबैक को लेकर के है। बच्चे को अपनी गलती का तुरंत पता चल जाए, हम ऐसा सिस्टम ला सकते हैं। ये एआई के माध्यम से संभव है, जिससे तुरंत सुधार हो जाएगी बच्चे के ऊपर। शिक्षक का हर टाइम जो ध्यान है बच्चे के ऊपर नहीं रह सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ड्यूलिंगो फॉर किड्स जैसे ऐप हैं। अगर बच्चा एप्पल APPL को लिख देता है APLE, तो ऐप तुरंत उसको बता देगा कि आप गलत लिख दिए और सही स्पेलिंग को हाईलाइट कर देगा। साथ ही ये एक मज़ेदार साउंड इफ़ेक्ट के साथ ही सही जवाब दिखा सकता है। इसके बाद रियल टाइम प्रोनाउंसिएशन चेक। बच्चा यदि अंग्रेजी का शब्द बोल रहा है, AI उसकी आवाज़ को एनालाइज करके बताएगी कि उसका उच्चारण सही है या नहीं है। इसके बाद इंटरेक्टिव एंड गेम बेस्ड लर्निंग भी लाई जा सकती है। AI लर्निंग को एक खेल की तरह बना सकती है, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी होगा और सीखने की प्रक्रिया काफ़ी फ़नी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, कुछ एजुकेशनल गेम्स आजकल आने लगे हैं। एक गेम जहां बच्चों को एक अंधेरी गुफा से निकलना है, रास्ते में उसे गणित के सवाल हल करना है। हर सही जवाब पर उसको एक मसाल मिल जाएगी, दरवाज़ा खुल जाएगा और वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। सेकंड नंबर में आता है ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप्स। मतलब बच्चा अपने पास जो फ़ोन या फिर कंप्यूटर है, इसकी कैमरे की मदद से किताब के चित्र पर देखेगा और वो चित्र 3D उसको दिखने लग जाए। तो 2D और 3D में बहुत बड़ा अंतर होता है। बच्चे के माइंड के ऊपर जो पिक्चर है ना, वो ज़्यादा गहरा बनता है। ठीक है। इसके बाद AI जो है टीचर को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि AI टीचर्स की सहायता करेगा। जैसे ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम लगा सकता है। मतलब AI बच्चों की ऑब्जेक्टिव टेस्ट MCQ को चेक कर सकती है, जैसे कि आज के टाइम में OMR का आंसर चेकिंग होने लगा है, और रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर देगा। इससे टीचर के पास ज़्यादा टाइम रहेगा और वो बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे। इसके बाद परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। AI टीचर्स को एक डैशबोर्ड दिखा सकती है कि कक्षा में किस बच्चे को किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। इससे टीचर्स उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान देने वाले हैं। इसके बाद जैसे कि हमने शुरू में ही बात करी थी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख नहीं पा रहे हैं। AI उन बच्चों की भी मदद कर सकता है जिनको सीखने में दिक्कत आ रही है। किसी को डिसलेक्सिया हुआ है, ऑटिज्म हुआ है। इसके लिए बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट ऐप, इमोशन रिकॉग्निशन ऐप। तो ये जो इमोशन रिकॉग्निशन ऐप है, इस प्रकार की ऐप बच्चे के चेहरे के हाव भाव को पढ़ सकती है। अगर बच्चा पढ़ते समय परेशान या फिर उदास दिखता है, तो AI पाठ को रोक देगा, उसे एक छोटा गेम या फिर मज़ेदार वीडियो दिखाएगा ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। रियल वर्ल्ड में AI का यूज़ करने वाले पार्टिकुलरली बच्चों के लिए बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, जैसे कि सॉक्रेटिक ऐप है जो कि गूगल की तरफ से है, खान एकेडमी किड्स है, ABC माउस है, स्पीच ब्लब्स है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं रियल वर्ल्ड के। अब आते हैं हम मुख्य मुद्दे की ओर और समझते हैं कि भाई भारत सरकार क्या प्रयास करने जा रही है। कि अब भारत सरकार चाहती है बचपन से ही हम बच्चों को AI के बारे में सिखाएं, अर्ली एजुकेशन में AI को हम शामिल करें। भारत का ये बोल्ड कदम, मतलब बचपन से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने की हम कोशिश करेंगे, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी स्टेप है। इसका मतलब ये हो गया है कि इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि टीचर्स को ट्रेनिंग देना, इसके अलावा AI तक एक्सेसिबिलिटी होना एंड डिजिटल डिवाइड, मतलब हर किसी के पास में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, नेट पैक नहीं होता है। इंडिया अब अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। अब क्लास 3 से ही बच्चों को AI सिखाया जाएगा। मतलब यहाँ पर शुरू से ही नहीं सिखा रहे हैं, क्लास 3 से यहाँ पर बातचीत हो रही है कि हम कक्षा तीसरी से AI सिखाएंगे, और ये स्टेप 2026-27 के सेशन से चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि AI एजुकेशन अब सिर्फ हायर क्लास या फिर कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अर्ली स्कूलिंग से ही ये चालू हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक कंप्रहेंसिव फ्रेमवर्क है, पूरी रूपरेखा बना रही है ताकि AI एजुकेशन को K-12 सिस्टम, मतलब किंडर गार्टन से लेकर के क्लास 12 तक स्मूथली हम शामिल कर सकें।
यानी बच्चा स्कूल में शुरू से एंड तक एआई कॉन्सेप्ट से फेमिलियर रहेंगे। इस इनिशिएटिव का मेन एम ये है कि आने वाले समय की वर्कफोर्स को मॉडर्न टेक स्किल्स प्रोवाइड करना, ताकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी में सर्वाइव और ग्रो कर सकें। यानी आज के बच्चे फ्यूचर में एआई बेस्ड वर्ल्ड में कॉन्फिडेंटली काम कर सकें, उनके पास वो स्किल अवेलेबल हो। लेकिन क्लासरूम में एआई डाल देना कोई प्लग एंड प्ले वाला प्रोसेस नहीं है। मतलब ये इतना आसान नहीं है कि बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और काम चालू हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और एडाप्टेशन की ज़रूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है 1 करोड़ से ज़्यादा टीचर्स को हम एआई स्किल कैसे करके प्रोवाइड करेंगे। यानी इतने बड़े लेवल पर टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना काफ़ी कठिन काम हो जाता है। सरकार पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसमें टीचर्स को मौका दिया जा रहा है कि वो एआई टूल्स का यूज़ करके अपने लेसन प्लान और टीचिंग मटेरियल खुद बनाएंगे। इससे उन्हें एआई की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब सरकार ने कुछ और प्रयास किए हैं, जैसे कि 2019 से हम बात करें, अभी तक 10,000 से भी ज़्यादा स्कूल टीचर को ट्रेनिंग दिए हैं हम। इसमें मदद कर रहे हैं बड़े टेक कंपनीज जैसे कि इंटेल, आईबीएम और सरकारी संस्थाएं जैसे कि NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मकसद ऐसा रखा है कि भाई हम ऐसे टीचर तैयार करेंगे जो एआई कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रैक्टिकल करके बच्चों को सिखाएंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि क्या भारत के टीचर्स इतने ज़्यादा तैयार हैं कि वे एआई के लिए गाइड का काम कर सकें, और इस बड़े बदलाव में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, जैसे कि ट्रेनिंग, रिसोर्स और अवेयरनेस। अब एआई रिवॉल्यूशन की सफलता पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि टीचर हमारे कितने तैयार हैं। अगर टीचर्स प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। एआई का मतलब सिर्फ नया सिलेबस या फिर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम के पूरे मॉडल को बदलने वाला स्टेप है। एआई से अब वन साइज फिट ऑल एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा। एआई प्लेटफॉर्म हर बच्चे की लर्निंग स्पीड, बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज करेगा एंड पर्सनलाइज लेसन प्रोवाइड करेगा। अगर कोई स्टूडेंट अलजेब्रा में कमज़ोर है तो एआई उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएगा, इजी एग्जाम्पल देगा और नई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी में मजबूत है तो एआई उसे एडवांस लेवल तक पहुंचाएगा। यानी हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसको सिखाया जाएगा। इस प्रकार की एडेप्टिव लर्निंग से स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है बढ़ जाता है पढ़ाई में। डाइवर्स लर्नर्स जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड या फिर रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चे, इनके बीच में जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। वही हम बात करें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए एआई और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एआई का मकसद टीचर्स को रिप्लेस करना नहीं है बल्कि उनको इन्हेंस करना, ताकि टीचर का जो जजमेंट है, क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सब बेहतर हो सके। एआई ऐसे कामों को ऑटोमेट करता है जो बार बार करने पड़ रहे हैं, जैसे कि टीचर को डेली अटेंडेंस लेना है, डेली उसको मार्क्स देना है। इससे टीचर को स्टूडेंट के साथ रियल इंटरेक्शन और डीप लर्निंग पर ज़्यादा समय मिल जाता है। एआई एक असिस्टेंस की तरह काम करेगा लेकिन टीचर की जगह नहीं लेगा, क्योंकि एम्पैथी और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मशीन नहीं प्रोवाइड कर सकती। टीचर और बच्चों के बीच में जो रिलेशन है वो एआई उसकी जगह नहीं ले सकती। इसके बाद अपॉर्चुनिटी एमिड डिसरप्शंस। एआई के आ जाने से एजुकेशन के साथ साथ जॉब मार्केट भी बदलने वाला है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 साल में 2 मिलियन जॉब एआई की वजह से ख़त्म होगी, लेकिन 2030 तक 4 मिलियन नई जॉब क्रिएट भी होंगी, जिनके लिए नए स्किल और एडाप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मतलब दो तरफी बदलाव ज़रूरी है। अर्ली एजुकेशन में एआई लाने का मतलब ये हो जाता है कि बच्चे बचपन से ही डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे वो ऑटोमेशन से डरेंगे नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि क्या टीचर्स और स्टूडेंट्स इस तेज बदलाव के लिए तैयार हैं कि नहीं है। ये बात सिर्फ जॉब लॉस या फिर क्रिएशन की नहीं है, बल्कि बात ऐसे वर्कफोर्स बनाने की हम कर रहे हैं जो एआई के साथ काम करने में रिजिलेंट हो,
आज जनरेटिव एआई आ चुका है, खुद कंटेंट बना सकता है। चैट जीपीटी का आप यूज़ कर लीजिए, जेमिनी का कर लीजिए, या फिर चाइना की तरफ से जो अभी आया है डीपसीक, उसका यूज़ कर लीजिए। आप अपना क्वेश्चन बस रख दीजिए, वो अपने आप आपको आंसर, आपको जो चाहिए वो प्रस्तुत कर देते हैं। तेजी से एजुकेशन में बदलाव आ रहा है। इंडिया के आधे से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अब जनरेटिव एआई टूल यूज़ कर रहे हैं। आज एआई के जो चैटबॉट हैं स्टूडेंट के क्वेश्चन को 24/7 आंसर करते हैं। चैट जीपीटी में आप रात के 12 बजे भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, लेकिन आप टीचर को रात में 12 बजे कॉल करके नहीं पूछ सकते कि सर ये दिक्कत है, इसको बताइए, ये लाइन को बताइए। एआई प्लेटफॉर्म इंटरेक्टिव क्विज़ेस और पर्सनलाइज स्टडी मटेरियल बना रहे हैं। इससे एजुकेशन इंगेजिंग और भी ज़्यादा आसान है, लेकिन एक्सेस, क्वालिटी और एथिक्स की चुनौती आज भी है, जैसे सबको बराबर एक्सेस नहीं मिल पा रही है। एआई का सबसे अच्छा इम्पैक्ट होता है इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना। इंक्लूजन मतलब सब लोग शामिल हो, एक्सेसिबिलिटी मतलब एआई सब लोगों तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि ऐप जो है इतने महंगे हों कि गरीब लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। एआई टूल्स जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम्स उन बच्चों के लिए बैरियर तोड़ रहे हैं जो डिसेबिलिटी रखते हैं, यानी जिसकी मदर टंग अलग है। भारत जैसे मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल देश में ये एआई इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करेगा। मतलब अब ये नहीं है कि कौन पढ़े, कैसे पढ़े, एआई सबको मैनेज कर लेगा, एआई सबके लिए है। एआई वो ग्रेट इक्वलाइजर बन जाएगा जो हर बच्चे की बराबरी को समझता है। संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके लिए सही पॉलिसी और डिजाइनिंग जरूरी है। भारत ने जो बोल्ड कदम एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए किया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि नॉलेज आप कैसे दोगे, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट कैसे सीख रहे हैं, इसमें कितना अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और है कि ये जो एआई रिवॉल्यूशन है कई सारी चुनौतियों के साथ में आता है, जैसे टीचर ट्रेनिंग, सबको इक्वल एक्सेस देना, स्टूडेंट को उन जॉब के लिए तैयार करना है जो अभी नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में आ जाएगी। इसीलिए तो हम बार बार पूछते हैं कि हमारे स्कूल इसके लिए कितने रेडी हैं और क्या डिसएडवांटेज जो कमिटीज़ है वो पीछे छूट जाएंगी कि नहीं छूटेंगी।